पीरियोडिक टेबल के अगर क्वेश्चन सीखने हैं तो आपको फर्स्ट पीरियड में कौन सा एलिमेंट आएगा। फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट है, 1H और उसके बाद 2He, हाइड्रोजन और हीलियम। एटॉमिक नंबर 1, इसका 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और हीलियम का एटॉमिक मास 4। ऊपर वाले को बोलते हैं एटॉमिक मास। सेकेंड पीरियड में एलिमेंट आता है 3Li, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन और 10 नियॉन। ये लर्न होना चाहिए कंटिन्यूटी में। थर्ड पीरियड में पीरियड थर्ड में आता है 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन और 18 आर्गन। ये हमें लर्न होने चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड। 3 पीरियड याद होने चाहिए। टोटल 7 पीरियड होते हैं, हमें 3 पीरियड लर्न होने चाहिए। खासकर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर क्वेश्चन बनते हैं, और फिर बाद में थर्ड। अब हम बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप का अरेंजमेंट क्या है, थोड़ा ग्रुप के अरेंजमेंट की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ए। इसमें आता है 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में और इसका नाम होता है मेटल का एल्कली मेटल। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं हम एल्कली मेटल। इसमें आता है 3Li लिथियम। पहले मैं लिख देता हूं, Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, रूबिडियम, Cs सीजियम और Fr। लास्ट में हम लिखते नहीं है, इसको लिख देता हूं और उसको बोलते हैं फ्रेंसियम। ओके, इनके एटॉमिक नंबर ही लर्न करने होते हैं और सबके लर्न करने की जरूरत नहीं है। 3Li एटॉमिक मास 7, 11 Na एटॉमिक मास 23, एटॉमिक नंबर ज़्यादा याद करने हैं। 19 पोटेशियम एटॉमिक नंबर 39। केवल इनके याद कर लो, इनके लर्न करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की। सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ए, इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसके आउटर मोस्ट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें आता है Be, Mg, Ca, Sr और Ba। ठीक है, ये एलिमेंट आपको ध्यान रखने होंगे। और Ra रेडियम, थोड़ा ध्यान सुनो। इसका नाम बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंसियम, बेरियम और रेडियम। ये इनके नाम लिख दिए मैंने। ओके, स्ट्रोंसियम STRO, स्ट्रोंसियम। ओके, अब सबके एटॉमिक नंबर मास नंबर याद मत करिए, कुछ के लर्न कर लिए। 4Be9, 12 Mg24, 20 कैल्शियम 40, इतने लर्न करने केवल। ओके, अब आ जाइए थर्ड ग्रुप को, जिसको हम 13 ग्रुप मानते हैं। 13 ग्रुप, थर्ड ए। ओके, इसे हम बोल देते हैं बोरॉन फैमिली। क्या बोल देते हैं? बोरॉन फैमिली या एल्युमिनियम फैमिली। इसमें आता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। हमारे पास ये दे रखे हैं, इन पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका नाम बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम,
थैलियम एटॉमिक नंबर 5b11, एल्यूमिनियम का 13, एल्यूमिनियम 27, 2 के लर्न करने हैं। मैं एक पीरियोडिक टेबल की फोटो सेंड कर दूंगा, लेकिन मैं लिख वही रहा हूं जो हमें लर्न करने हैं 10th लेवल पर। अब हम बात करते हैं 14 ग्रुप की। तो ये हो गया आपका 13 ग्रुप। अब हम बात करने वाले हैं 14 ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? 14 ग्रुप के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्रुप 14। 14 ग्रुप में आता है 4th A। इसके आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसे हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। कार्बन, Si सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn टिन और Pb, इसको हम बोलते हैं कार्बन। Si को हम बोलते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। एटॉमिक नंबर कार्बन का याद होना चाहिए 6, कार्बन 12, 14 Si 28। इनके एटॉमिक नंबर याद कर लो 32, Sn का एटॉमिक नंबर 50 और लेड का 82। लेड का एटॉमिक जो नंबर है वो हमको लर्न करना है 82, और मास नंबर अगर लर्न कर सकते हो तो 207। ओके, मोस्टली क्वेश्चन इन दोनों पे ही आता है। अब आ जाइए 15 ग्रुप, 5th A ग्रुप। इसे बोलते हैं हम नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, इनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इसको हमने नाम दे दिया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये हमने लिख दिया। एटॉमिक नंबर 7 and 14 बहुत पूछा जाता है। 15p31 केवल 2 ही लर्न करने हैं। ओके, अब आ जाइए आप ऑक्सीजन फैमिली 16 ग्रुप। 16 ग्रुप 6A। इसके आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन OS, Se, Te और PO। इसको मैंने नाम दे दिया ऑक्सीजन। इसको मैंने नाम दे दिया सल्फर। अच्छी तरह समझो, ऑक्सीजन, दूसरे का नाम सल्फर, तीसरे का नाम सेलेनियम। सेलेनियम, तीसरे का नाम सेलेनियम और टेलुरियम। सेलेनियम, सेलेनियम यूज नहीं होता है, टेलुरियम और पोलोनियम। ओके, एटॉमिक नंबर 8 16, एस का एटॉमिक नंबर 16 32। ये 2 लर्न करने होंगे। तो ये हो गया आपका 16 ग्रुप। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें 17 ग्रुप की। 17 ग्रुप, 7th A। इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे हम हैलोजन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन फैमिली। इसमें आता है फ्लोरीन FCl, Br, I और At। इसको मैं नाम दे दिया फ्लोरीन। Cl होता है क्लोरीन, Br होता है ब्रोमीन, I होता है आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन। एस्टाटिन। एटॉमिक नंबर 9 होता है फ्लोरीन का, एटॉमिक मास 18। इसका एटॉमिक नंबर 17, इसका 35.5। ये लर्न करना बहुत जरूरी है, इंपोर्टेंट है। 17 35.5। इसके अलावा ब्रोमीन का 35 एटॉमिक नंबर याद कर लो, आयरन का 127। एटॉमिक नंबर ही लर्न करना है केवल। ओके, अब आ जाइए 18 ग्रुप। 18 ग्रुप को हम बोलते हैं 0 ग्रुप। इसे हम बोलते हैं नोबल गैस या रेयर गैस
या इनर्ट गैस, इतने सारे नाम रख दिए। He हीलियम, NeArXe, हीलियम, नियॉन, आर्गन, एक रह गया क्रिप्टन, फिर Xe जीनॉन और Rn रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन, ये इनके नाम है। जीनॉन, ओके, जीनॉन की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ लगी है, XENON, XENON, जीनॉन। एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, 10, 20, आर्गन 80, 40। तीन के नाम आप एटॉमिक नंबर और मास लर्न कर लीजिए। तो ये था आपका ग्रुप। बिना ग्रुप के कुछ नहीं होने वाला है, ग्रुप के ऑर्डर को अच्छी तरह से लर्न करें। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन पार्ट, जिसमें ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस, नंबर ऑफ सेल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ना है। देखते हैं क्या कह रहा हूँ। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ मेटल, जिसमें ग्रुप फर्स्ट, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप तक की हम बात कर रहे हैं। और एक तरफ लिख रहा हूँ नॉन मेटल, नॉन मेटल, जिसमें हम 15 ग्रुप, ये थर्ड को हम 13 कह सकते हैं, 16 ग्रुप और 17 ग्रुप की बात करेंगे। ओके, मेटल में ग्रुप में नीचे जाने पर, ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे तो साइज इंक्रीज होता है। तो पहला केस साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ग्रुप में नीचे जाओगे तो साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं नीचे जाने पर। पॉइंट नंबर 3, जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लॉस इजली, मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस आसानी से होते हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल, ये दोनों चीजें ग्रुप में नीचे जाने पर इंक्रीज होती हैं मेटल के केस में। तो ग्रुप में नीचे जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है मेटल में, नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज हो रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल भी इंक्रीज हो रहा है और रिड्यूसिंग पावर भी इंक्रीज हो रही है। 6 पॉइंट, ग्रुप में नीचे जाओगे तो मेटेलिक नेचर भी इंक्रीज होगा, मेटेलिक नेचर भी इंक्रीज होगा। ओके, यही बात हम कर रहे हैं नॉन मेटल के केस में। नॉन मेटल के केस में ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे तो साइज इंक्रीज होगा। पहला केस जो कि नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होंगे। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जबकि नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। यहां इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं यहां। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो हम कहेंगे 4th पॉइंट, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की हम बात करेंगे तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, यहां रिएक्टिविटी मेटल की इंक्रीज होती है
रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीज, ये ध्यान रखना, रिएक्टिविटी नॉन मेटल की डिक्रीज हो गई। ओके, अब बात करते हैं मेटेलिक नेचर की। यहां क्योंकि ये नॉन मेटल है तो इसमें होगा नॉन मेटेलिक नेचर, नॉन मेटेलिक नेचर भी डिक्रीज होगा। तो पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 दोनों उल्टे हैं, मेटल के लिए इंक्रीज है और इसमें मेटल के लिए डिक्रीज है। ओके, तो यहां हम ये पॉइंट पढ़ रहे हैं और इनके बेस पर सीखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब ग्रुप में कोई चीज इंक्रीज होती है तो पीरियड में वो उल्टा हो जाता है। जैसे ग्रुप में नीचे गए तो साइज तो इंक्रीज हुआ, तो आप पीरियड में आगे जाओगे, पीरियड में आगे जाओगे तो साइज डिक्रीज होगा। बता चुका हूं पहले डिटेल में, ग्रुप में नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होगा, और लेफ्ट टू राइट बोले, लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड में जाना, तो साइज डिक्रीज होता है। अब देखो यहां आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर लिखना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ये लर्न होने चाहिए। एक 7, एक 8 और एक 9 क्रम से लिख लो। 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन और 9 फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये पीरियड हो गया। तो ये हो गया आपका पीरियड। पीरियड में आगे जाओगे तो साइज डिक्रीज होता है, ये हमें पता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है तो सबसे बड़ा साइज नाइट्रोजन का, उससे कम ऑक्सीजन का और उससे कम फ्लोरीन का, तो साइज डिक्रीज। ओके, यहां क्वेश्चन है विच एलिमेंट है लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, किसका साइज बड़ा है और किसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेंगे। जिसका साइज बड़ा होगा उसी में इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा किसका साइज बड़ा है। इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका 12, इसका 19 और इसका 20। अब जो कंटिन्यूटी में होता तो पता करना आसान था, अब ये कंटिन्यूटी में नहीं है। अब क्या करें, कंटिन्यूटी में नहीं है ये, अब यहां एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, कंटिन्यूटी में नहीं है, तो कॉन्फ़िगरेशन कर लो। 2 8 1 2 8 2 19 का 2 8 8 1 20 का 2 8 8 2। इसमें 3 सेल है, 1 2 3, 3 सेल है और यह 4, तो 3 से बड़ा साइज होगा 4 का। ओके, अब इन दोनों का साइज बड़ा हो गया। अब इन दोनों में कैसे पता करेंगे कि पोटेशियम का बड़ा हुआ या कैल्शियम का। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। तो कंटिन्यूटी में 1 बढ़ा तो पीरियड हुआ, और पीरियड में आगे जाने पर साइज डिक्रीज होता है, पीरियड में आगे जाने पर साइज डिक्रीज होता है। तो पोटेशियम का साइज बड़ा होगा, और जिसका साइज बड़ा होगा उसी के इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डज नॉट लॉस इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता है। एक मेटल होते हैं, एक नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो देखो एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 12 और एटॉमिक नंबर 13। 11 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 1, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन मतलब मेटल। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 2 7, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नॉन मेटल। 12 2 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब मेटल, 1 से लेके 3 तक मेटल। और 2 8 3, 3 इलेक्ट्रॉन, ये भी मेटल। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और नॉन मेटल होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो कौन है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा, तो हम कहेंगे नॉन मेटल लॉस नहीं करते, ये गेन करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा फ्लोरीन 9। ओके, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए नीचे, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर लिखना है इन सब का। तो चेक करते हैं कैसे, ये थोड़ा मैं रफ कर देता हूं।
लास्ट क्वेश्चन का आंसर चेक करना है हमको, तो ये लास्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। लिथियम, पहला क्वेश्चन है ए, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 और नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। कंटिन्यूटी में लिख लो 3 Li, 4 बेरिलियम, 7 नाइट्रोजन और 9 फ्लोरीन। पीरियड बताया था मैंने, सेकेंड पीरियड बताया था, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिख रहा हूं 3 Li, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन और 10 नियॉन। ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। अब देखो लिथियम है, बेरिलियम है, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है। पीरियड का है, तो पीरियड का अरेंजमेंट है ये। तो पीरियड में आगे जाने पर साइज होता है डिक्रीज, तो साइज डिक्रीज होगा, तो सबसे बड़ा साइज लिथियम का, उससे कम बेरिलियम का, उससे कम नाइट्रोजन का और सबसे कम हो जाएगा यहाँ फ्लोरीन का। तो ये ऑर्डर माना जाएगा ओके पीरियड में। अब हम बात करते हैं बी पार्ट, क्लोरीन 80 ये दिए हुए हैं, तो बी पार्ट की बात कर लेते हैं। तो कोई एक 17 ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं 7th A, हैलोजन फैमिली। इसको हम नाम दे रहे हैं हैलोजन फैमिली ओके। अब ध्यान से सुनना, इसमें आता है सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, फिर एटीन, इस तरह से आता है। और ग्रुप में ऐसे आएगा, तो ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हो, पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एटीन। और ग्रुप में नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होता है, तो फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन, आयोडीन से बड़ा एटीन। आपको दिए ये चार दिए हैं, तो इन चारों का जवाब दे दो। पहले क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन और आयोडीन से बड़ा एटीन। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ग्रुप 17 में एलिमेंट के नाम याद होने चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटीन। एस्टेटिन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट दिया है XYZ का, एंड एटॉमिक रेडियस भी दिया है। 3 एलिमेंट है XYZ, ईच हैविंग n इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, 1 मान लो या 2 मान लो या 3, जो भी मानना चाहो, मतलब सेम है इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ओके। विल द वैलेंसी ऑफ 3 एलिमेंट बी सेम और डिफरेंट। पहला क्वेश्चन है वैलेंसी दोनों की, तीनों एलिमेंट की कैसी होगी। वैलेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, और उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम है, और इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम है, तो वैलेंसी भी सेम होगी। बी पार्ट, विच एलिमेंट विल हैव द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। अब एक बात बताओ, एटॉमिक रेडियस किसकी ज्यादा है, X, Y और Z। जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो ये ग्रुप में आ गया, ऐसे लिखो X, Y और Z। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है आउटर मोस्ट में, तो ये ग्रुप में माना जाएगा। ग्रुप में इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में सेम होती है, और X से बड़ी रेडियस है तो Y की, और Y से बड़ी रेडियस है Z की। इसका मतलब आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो। अब ग्रुप में नीचे जा रहे हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। जैसे ये मान लो लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, तो इसका 3 होता है, इसका 11, इसका 19, तो एटॉमिक नंबर क्या ग्रुप में बढ़ेगा, तो एटॉमिक नंबर ग्रुप में इंक्रीज होगा। तो सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका होगा, Z का। तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होगा यहां Z का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको एलिमेंट दिए हैं, इनको मैं सेकंड पीरियड बोलता हूं, और ये एलिमेंट दिए हैं, इनको मैं थर्ड पीरियड का बोलता हूं। एज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में जाओ, मतलब पीरियड में जाओ। तो पहला क्वेश्चन है, हम जा रहे हैं इस तरह से पीरियड में,
पीरियड में आगे जाओगे तो मेटेलिक नेचर का क्या होगा और एटॉमिक साइज का क्या होगा। पीरियड में आगे जाने पर एटॉमिक साइज और मेटेलिक नेचर दोनों ही डिक्रीज होते हैं। पीरियड में आगे जाने पर एटॉमिक साइज भी घटता है और मेटेलिक नेचर भी घटता है। तो ऑर्डर आएगा ये, लगातार घट रहे हैं, तो ये ऑर्डर हो गया एटॉमिक रेडियस और मेटेलिक नेचर दोनों डिक्रीज, और इस वाले केस में भी लगातार डिक्रीज। ओके, ये सेकंड पीरियड में लगातार घट रहा है और ये थर्ड पीरियड में लगातार घट रहा है। पीरियड में आगे जाओगे तो एटॉमिक साइज और मेटेलिक नेचर दोनों ही डिक्रीज होते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो पोटेशियम का। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, 2 8 8 1, दिस इज 1 मेटल। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 2 1 1 आ रहा है, ये भी मेटल। ओके, अब अगला है क्लोरीन और फ्लोरीन। फ्लोरीन पहले दिया है, फिर क्लोरीन दिया। ओके, तो मैं इधर का रफ कर दिया। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 2 7, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल। क्लोरीन 17, 2 8 7, ये भी नॉन मेटल। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोटेशियम मोर रिएक्टिव देन लिथियम, इन दोनों की रिएक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है। तो ये बताओ, ये 3 नंबर का, ये 19, और ये ग्रुप फर्स्ट में आते हैं। तो ध्यान से सुन लो, ग्रुप फर्स्ट में क्या आता है, फर्स्ट ए, इसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। उसने मुझे दिया है लिथियम और पोटेशियम। ग्रुप में नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज बताए थे, सेल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस इजीली, इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे आसानी से, और इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे आसानी से तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बताया था मैंने इंक्रीज, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज होगा ग्रुप में। तो लिथियम से ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम, फिर रूबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रेंशियम। तो लिथियम और पोटेशियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, पोटेशियम। ये तो आ गया ग्रुप फर्स्ट ए के अंदर। अब फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, ये आते हैं नॉन मेटल में। अब जरा ध्यान से सुनना, फ्लोरीन और क्लोरीन आ गए आपके 17 ग्रुप में। 17 ग्रुप, 7th ए, इसको हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली, और ये था आपका फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल। ओके, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, 17 ग्रुप में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन 18। ग्रुप में नीचे जाने पर रिएक्टिविटी की बात कर रहा है, नॉन मेटल है तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज होती है, बताया था डिक्रीज होता है, डिक्रीज। और यहाँ पूछा फ्लोरीन और क्लोरीन में, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। वो पूछ रहा है क्यों, तो हम कहेंगे ग्रुप में नीचे जाने पर रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीज होती है, इसलिए फ्लोरीन की ज़्यादा और क्लोरीन की कम। ऑर्डर ऑफ मेटेलिक नेचर, इन सब के एटॉमिक नंबर लिख दो, 11 14 17 12 और 13। तो ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। कंटिन्यूटी में लिखो, 11 सोडियम, उसके बाद 12 मैग्नीशियम, फिर 13 एल्युमिनियम, फिर 14 सिलिकॉन और 17 Cl। तो पीरियड में आगे जाने पर, पीरियड में आगे जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज और मेटेलिक नेचर भी डिक्रीज। अभी बताया 2 मिनट पहले, मेटेलिक नेचर भी डिक्रीज होगा, मेटेलिक नेचर भी डिक्रीज। तो ये ऑर्डर आ गया, एटॉमिक नंबर लर्न करने होंगे।
अब आ जाइए नॉन मेटेलिक नेचर। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, ऑक्सीजन का 8, कार्बन का 6, बेरिलियम 4 और ये 9। ये आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। कंटिन्यूटी में लिखो 3Li, 4 बेरिलियम, 6 कार्बन, 8 ऑक्सीजन और 9 फ्लोरीन। और पीरियड में आगे जाओगे, पूछा है नॉन मेटेलिक नेचर। पीरियड में आगे जाने पर नॉन मेटेलिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज, मेटेलिक नेचर डिक्रीज पीरियड में और नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज। तो लिथियम से अधिक अच्छा नॉन मेटल बेरिलियम, उससे अधिक अच्छा कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो पीरियड में आगे जाने पर नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज होता है और मेटेलिक नेचर डिक्रीज होता है।